आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, बैग पैक करने वाले हो और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैक करें और क्या नहीं करें, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। आपको हर एक चीज में बताऊंगी कि क्या पैक करना है और क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी ट्रेवल किया है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में, और जो मैंने मिस्टेक की थी वो मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या आपको नहीं करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है ट्रस्ट मम्मा इस चैनल पे। चाहे आप किसी भी पर्पज से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क वीजा पे हो, या आप आपके बेटी के डिलीवरी के लिए आ रहे हो, किसी भी चीज के लिए आ रहे हो, तो फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। सबसे पहले बैग में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको पेन और कागज का इस्तेमाल करना ही होगा कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें कपड़े चाहिए। तो कपड़े यहाँ पर जैसे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है। एक ही दिन में आपको कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी गर्मी का एहसास होने वाला है। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से कपड़े पैक करने होंगे। कपड़े बहुत ज्यादा मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पर कपड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, कहीं सेल भी लगते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर कपड़े कहाँ सस्ते मिलते हैं। जैकेट्स लेकर आ रहे हो तो कम लेके आना, ताकि आप उसको वेयर करके आओ और बैग में आपके जगह बचे। क्योंकि आपकी जो बैग का वेट है वो 30 kg होता है अराउंड, और किसी टिकट्स में ज्यादा कभी कम होता है, आपके टिकट के ऊपर डिपेंड होता है। और कैबिन बैग 7 kg का होता है, और अलग से आप पर्स या आप लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हो। जो आपकी बैग है उसके अंदर आपको कपड़े पैक हो गए, अभी कपड़े के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद हमें पैक करना होता है मेडिसिन। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही पैक करना है। अगर आपको डायबिटीज है या कोई दूसरी बीमारी है जिसके चलते आपको बहुत सारी दवाई खानी पड़ती है, तो वो सारी दवाई आपको डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ पैक करवानी है। जैसे कि 1 साल की या दो, जैसे आप आ रहे हो, या 6 महीने की ऐसी दवाई लेके आना, ताकि आपको यहाँ आके दिक्कत ना हो। और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप कर सकते हो यहाँ आने के बाद। अगर आपको डॉक्टर चेंज करना है या कुछ भी, आपको एक समय मिल पाए और वो आपकी मेडिसिन आपके पास रहे, वो खत्म ना हो। दूसरी बात, अगर आपको कभी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार आता है, कुछ भी है, पेट दर्द, सर दर्द, ऐसा कुछ भी होता है, उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन होती है जो हम इंडिया में जाकर केमिस्ट से परचेस करते हैं, वो सारी दवाइयाँ आप साथ लेके आना, ताकि आपको हर चीज के लिए डॉक्टर के पास भागना ना पड़े। वो तो अच्छी बात नहीं होती है खुद के मन से दवाई खाना, लेकिन हम इंडियन से हम कभी कभी खा लेते हैं। तो वो सारी दवाई भी आपके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाना, और वो साथ में लेके आ सकते हो। आपके कपड़े हो गई, दवाई हो गई। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है बर्तन। आप किसी भी पर्पज से आ रहे हो, लेकिन बर्तन तो लेके आएंगे ही। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कुकर। क्योंकि यहाँ पे कुकर बहुत महंगा मिलता है, और कुकर के सिवा हमारा खाना बन ही नहीं पाएगा, इसलिए कुकर इनिशियल है। उसके बाद आपको लगेगा एक तवा, चकला, बेलन, या कुछ आपको कढ़ाई लेनी है। छोटे छोटे पॉट्स आपको जो लगते हैं वो सारी चीजें ला सकते हैं। और मसाले रखने के लिए एक छोटा डिब्बा लेके आना जरूर, जो जिसमें छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, उसके ऊपर जैसे होता है यहाँ पे फोटो दिखाया वैसे मसाले का एक डब्बा आप लेके आइए। चाहे प्लास्टिक का लेके आए या स्टील का लेके आए, जैसे वेट आपका एडजस्ट होगा उसी हिसाब से। अभी बर्तन हो गए। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है हमारे फूड। अभी फूड में क्या अलाउड है, तो आप जो भी मसाले लेकर आएंगे इंडिया से, वो मॉल से या दुकान से जैसे हम परचेस करते हैं पैकेट में, वो पैकेट अलाउड है। यानी कि जो भी ब्रांड का पैकेट होता है वो अलाउड होता है, जो आपके घर के मसाले हैं वो अलाउड नहीं है। तो आप स्टार्टिंग में घर से मसाले लेके आना, क्योंकि एटलीस्ट आपको 15 दिन तो मिल जाए कि आपको कहीं जाना ना पड़े परचेस के लिए। यहाँ पे मिल जाते हैं सारे मसाले वगैरह, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। इनिशियल डेज में आपको वो काम आ सकते हैं। तो लेकर आना है, यानी बहुत मत लेके आना, थोड़े से लेके आना साथ में। और जो भी आप स्नैक्स वगैरह लेके आए वो भी पैक फूड हो। लेकिन आप घर से मम्मी के हाथ का बनाया हुआ घी वगैरह मत लेके आना, वो अलाउड नहीं है। जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सीड्स अलाउड नहीं है, जैसे कि हमारे मसाले में भी कुछ सीड्स होते हैं, जैसे तिल हो गया, पीनट्स हो गए, या ड्राई फ्रूट्स भी हो गए।
तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं है। जैसे मेरा सरसों इन लोगों ने, सरसों और जीरा मैंने पैक करवा के लाया था, वो इन लोगों ने फेंक दिया था। तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। जो सीड्स होती है, मिट्टी अलाउड नहीं है। आप लोग बोलोगे तो मिट्टी कौन लेके जाएगा? तो मिट्टी हमारे, जैसे हम फुटवियर पैक करेंगे तो फुटवियर में अगर मिट्टी लगी हो तो वो अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से आप जो भी आपके फुटवियर ला रहे हो वो क्लीन करके लाए। और आपको लग रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगा या करूंगी, तो ऐसा मत करना। जो भी आपके पास है या थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, तो ऐसे लिमिटेड स्टॉक लेके आना। जा 1 महीना आप आराम से निकाल पाओ ऐसे कपड़े लाना, क्योंकि यहाँ पर आप शॉपिंग करोगे ही 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। इसलिए इंडिया से ज़्यादा स्टफ लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा वेट जो हो लिमिटेड होता है इसकी वजह से। और वो जो मिट्टी धूल मैंने जो बोला वो क्लीन करके लाना। दूसरी बात, यहाँ पे लकड़ी का जो भी सामान होता है वो अलाउड नहीं होता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो पैक पैक किया हुआ लकड़ी का सामान होता है वो अलाउड है। जैसे कि चकला बेलन आप लाते हो तो वो पैक किया हो। और दूसरी बात, जैसे कटर भी हो गया, वो आप पैक किया हुआ लेके आओ। कोई मंदिर भी लेके आता है कोई कोई फैमिली, तो वो भी जैसे असेंबल वाला मंदिर हो तो वो भी पैक किया हुआ हो। तो वो लकड़ी का सामान जो भी आप ला रहे हो वो आपको डिक्लेयर करना होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और हमें क्या लगता है, उसके बाद हमें कॉस्मेटिक्स, लड़कियों को सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक की ज़रूरत होती है, वो भी अलाउड है। उसको कोई डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप लेकर आ सकते हो। परफ्यूम लेके आ सकते हो। क्रैकर्स वगैरह वो चीज़ें मत लेके आना। मैंने कॉटन लेके आई थी, कॉटन के अंदर सीड्स थी, इसलिए मेरा कॉटन भी इन लोगों ने फेंक दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप बैग पैक करो, बैग के ऊपर कुछ ऐसी निशानी लगा दो ताकि आपका लगेज आप पहचान सको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बैग सेम होती है। क्योंकि जहाँ से आप परचेस कर रहे हो वहाँ से बहुत सारे लोग परचेस करते हैं। सेम ही ब्रांड का बहुत सारे लोगों की बैग होती है, सेम कलर की भी होती है, इसलिए बैग एक्सचेंज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप सबको बैग पैक करने के बाद उसको एक नॉट लगा दीजिए, उसको एक अलग कलर या अलग कलर का लॉक लगाइए, ताकि आपको आपकी बैग पहचान में आ सके। या तो आप उस पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे, थोड़ा सा इंडिकेट हो सके कि ये आपकी बैग है। गलती से भी ना आप किसी की बैग ना लेके जाए या आपकी बैग कोई और ना लेके जाए, ये इसके लिए आपको ये याद रखना है। अभी बैग में हमने फूड के बारे में हमने बात कर ली, जैसे पैकेज फूड होना चाहिए। कपड़े के बारे में हमने बात कर ली, कॉस्मेटिक्स के बारे में बात कर ली, बर्तन हमने बात कर लिए। और उसके बाद हमने दवाई की बात कर ली। और एक मेन चीज़ आती है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। जो भी हेयर स्ट्रेटनर होता है, हेयर कर्लर होता है, ड्रायर होता है, ये सारी लड़कियों को बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इंडिया से ला सकते हो, वो आप लगेज बैग में ऐड कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जो भी ट्रिमर होता है, लड़कों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ट्रिमर लाते हैं, शेविंग जेल लाते हैं, तो ये भी अलाउड है, ये आप लगेज बैग में आप ऐड कर सकते हो, उसको कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अ, मह बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप आ रहे हो तो ये सॉकेट आपको ज़रूर साथ में लाना है। ये आपको अमेज़न पे ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे सॉकेट जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतने लेके आना, क्योंकि जैसे कि हमारा ट्रिमर हो गया, हमारा लैपटॉप, हमारा जो भी मोबाइल है, सबके लिए हमें ये अडेप्टर तो ज़रूर लगेगा। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसकी वजह से मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली है, क्योंकि मैं ये लाना भूल गई थी। तो यहाँ पे बहुत महँगा मिलता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना महँगा मिलता है। इसलिए ये चीज़ आपको साथ में लेकर आनी है। दूसरी चीज़, जब आप फ्लाई करते हो उससे पहले आपके एयरपोर्ट पे आप मनी एक्सचेंज करवा लेना। $10,000 के अंदर आप करवा सकते हो। और उसके बाद आपको उसके ऊपर करवाना है तो आपको वो रिसिप्ट साथ में रखनी होगी, लेकिन रिसिप्ट साथ में रखो, कम हो या ज़्यादा हो, कोई रिस्क नहीं चाहिए हमें। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं, जैसे कि हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, हमारा जो भी वैक्सीनेशन हुआ था वो उसके वो प्रिंट आउट्स आप साथ में रखो, ताकि आपको जब भी पूछा जाए आप दिखाओ, आधार कार्ड वगैरह। और आपका पैन कार्ड भी आप कैरी करके लाना, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने अकाउंट ओपन किया था उन लोगों ने मुझसे मेरा पैन कार्ड मांगा था इंडिया वाला, तो वो मुझे यूज़ हुआ था, इसलिए आप लेकर आना पैन कार्ड। दूसरी चीज़,
ये सारी चीज़ें हो गई। अगर बैग पैक करनी है तो बैग पैक करने से पहले आप किस में पैक करोगे? इतना सारा सामान हो जाएगा, फूल जाएगा, 30 केजी में कैसे पैक करोगे? तो इस तरीके की वैक्यूम बैग आती है, अलग-अलग शेप, अलग-अलग साइज़ में। यहाँ पर ऐसे नॉब होता है और इसके अंदर आप वैक्यूम क्लीनर से यहाँ के अंदर जो भी हवा होती है वो बाहर निकाल सकते हैं, या इसके साथ एक पंप आता है उससे भी निकाल सकते हैं। अभी इस बैग में मैंने सामान पैक करके लाया था, जैसे इसको जिप लॉक होते हैं, इसके अंदर जो भी सामान है आप पैक कर सकते हो, जो भी कपड़े हैं, जैसे कोई कंबल भी लेके आता है तो वो सब पैक करके इसमें से वैक्यूम निकाल देंगे तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, वेट भी कम हो जाता है, तो आपके बैग में ज़्यादा सामान बैठ जाता है। तो जब भी आप बैग पैक करें तो बर्तन, आपकी कॉस्मेटिक्स, आपकी दवाई, ये सारी चीज़ें अच्छे से पैक करें, एक दूसरे के ऊपर टकरा के वो टूट ना जाए या उसका शेप ना चेंज हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। अभी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लानी है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम फ्लाइट में फ्लाई करते हैं, उतरने से 10 मिनट पहले हमें इस तरीके का एक कार्ड मिलता है। आगे और पीछे साइड में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे जिसके पास आप जा रहे हो उनका नाम और एड्रेस आपको लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई आपका नोन पर्सन हो, आपकी कंपनी हो, या यहाँ पे कोई दोस्त हो, उसका नाम आपको लिखना है। दूसरी बात, आपको जो भी आप सामान लेके जा रहे हो उसको आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने की इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर कि जो भी आपकी चेकिंग होगी बैग की, उसके अंदर अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ होगा तो वो लोग आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो उनको ऐसे लगता है आपने झूठ बोला है, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, या आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है, या आपको फाइन लगा सकते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आपने क्या लेकर आया है। जैसे कि लकड़ी का सामान है तो टिक मार्क है, अगर आपके पास मिल्क प्रोडक्ट है, नहीं है, कैरी ही नहीं करना है, सबसे पहली बात उसको नो कर देना है। आपके पास सीड्स है तो उसको टिक करना है, आपके पास मसाले है उसको टिक करना है, जो नहीं है उसको नहीं टिक करना है, जो है उसको टिक करना है। अगर कोई चीज़ भूल भी जाए कि ये है या नहीं है हमारे बैग में, तो उसको आप टिक यस में टिक करना है। आप वहाँ पे कन्विंस कर सकते हो। जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट्स लाए थे, मुझे नहीं पता था, तो मैंने उन लोगों को कन्विंस किया था कि प्लीज़ ये बहुत कॉस्टली है और मत फेंकिए, मुझे ये लेकर जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी। वहाँ पर आप बात कर सकते हो, आपकी बैग खुलेगी, उसके बाद वो बैग चेक करेंगे उतरने के बाद, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे इसमें से कौन-सा सामान आपके साथ जाएगा और कौन-सा सामान नहीं जाएगा। तो वहाँ पर आप कन्विंस कर सकते हो। दूसरी बात, मेरे कुछ सामान फेंक दिया था, उसमें लहसुन था वो फेंक दिया था उन्होंने, जैसे राई और जीरा फेंक दिया था, बड़ी सौंफ था वो फेंक दिया था उन्होंने, और मेरे पास रुई थी, वो रुई के अंदर सीड्स थी इसलिए रुई फेंक दी थी। और जो मम्मी के हाथ का बना हुआ मेरा चूड़ा वगैरह जो भी था स्नैक्स, तो वो भी वो निकालने वाले थे, लेकिन उनको मैंने कन्विंस किया कि मेरे माँ के हाथ का बना हुआ है और इसमें कोई सीड्स वगैरह नहीं है, प्लीज़ ये मुझे लेकर जाने के लिए परमिशन दो। तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो भी मुझे अलाउ कर दिया था। तो इस तरह से मेरा बैग सक्सेसफुली बाहर निकला। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा केबिन बैग में जो बैग जाता है उसके अंदर हमारा ना चाकू होना चाहिए, ना सीज़र होनी चाहिए, ना उसके अंदर नेल कटर होना चाहिए। जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी है हमारे लगेज बैग में जानी चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा लिक्विड वाला सामान ना हो, ताकि आपकी जो भी महँगे प्रोडक्ट्स है वो फेंके ना जाए। तो इसलिए वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पैक करने की कोशिश करना। अगर आपके 2 फ्लाइट में ज़्यादा डिफ़रेंस है तो उस बैग में एटलीस्ट इतना सामान रखना कि वो आप 1 दिन के लिए कपड़े चेंज कर पाओ, या कुछ ज़रूरत हो तो उसमें से निकाल पाओ। तो वो एक बैग आपको अच्छे से पैक करनी है ताकि वो केबिन में जा सके। दूसरी बात, आप अलग से पर्स या अलग से एक लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हो, उसमें भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें आप रख सकते हो, पावर बैंक आप ले सकते हो साथ में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर की, रियल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और कुछ बातें बताना भूल गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे से कुछ बताने में भूल-चूक हुई हो तो माफ़ कर सकते हो, क्योंकि मेरी बेसिक लैंग्वेज मराठी है, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है, तो अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट बोला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आपको मैं बोर ना करूँ, इसलिए पॉइंट वाली बातें फटाफट से ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैंने इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट बोला है। आपका फीडबैक की मुझे ज़रूरत है, फीडबैक ज़रूर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मुझे 1.5 महीना हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में आके। यहाँ पर जॉब कैसे सर्च करना है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।